दोस्तों आज हमारी पॉपुलेशन 8 अरब लोगों से भी ज्यादा की हो चुकी है विद जस्ट होमो सेपियंस इन इट। तो जरा इमेजिन करिए कि आज से करीब 1 मिलियन साल पहले जब ह्यूमंस की इतनी सारी अलग अलग स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी तब एटलीस्ट हमारी पॉपुलेशन कितनी रही होगी। वेल साइंटिफिक अमेरिकन की एक रिपोर्ट के हिसाब से आज से 1 मिलियन साल पहले करीब 18,500 ह्यूमंस एग्जिस्ट किया करते थे। तो देखो लॉजिकली जैसे जैसे समय बीतता गया होगा वैसे वैसे ये पॉपुलेशन भी बढ़ती ही गई होगी। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन सरप्राइजिंगली साइंस जर्नल में रिसेंटली पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के हिसाब से आज से करीब 9 लाख साल पहले करीब 1280 रिप्रोड्यूसिंग ह्यूमंस ही बचे थे। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे अर्थ में केवल 1280 ह्यूमंस ही बचे थे, जिसका मतलब था कि ना सिर्फ 1 लाख साल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन ड्रास्टिकली गिर गई, बल्कि इंसानों की पूरी प्रजाति ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने ही वाली थी। नाउ इट इज समथिंग जो पहले कभी देखा नहीं गया था, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन को हमेशा से जिस तरह ऑब्जर्व किया गया है ना, उस डेटा के हिसाब से एवर सिंस आवर ओरिजिन हमारी पॉपुलेशन ना हमेशा बढ़ती ही रही है, जिसने कभी इतने लार्ज स्केल का डिक्लाइन नहीं देखा है। बट ये रिपोर्ट एक क्लियर स्टेटमेंट है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज स्टिल लेफ्ट टू फिगर आउट। नाउ ये पॉपुलेशन डिक्लाइन क्यों हुआ, ह्यूमंस ने इसे सरवाइव कैसे किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पॉपुलेशन वापस से बढ़नी कैसे शुरू हुई, और क्या ऐसा कभी भविष्य में फिर से हो सकता है। वेल आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों बेसिकली ये स्टडी बेस्ड है 31 अगस्त 2023 के दिन साइंस जर्नल में पब्लिश होने वाली इस रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के शॉकिंग रिजल्ट्स को ब्रीफली डिस्कस किया गया है। तो देखो वैज्ञानिकों ने किया क्या कि सैंपल के तौर पर 3154 प्रेजेंट डे ह्यूमंस के जीनोम को लिया और फिर एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की मदद से उनकी एंसेस्ट्रल डेटिंग करने लगे, ये जानने के लिए कि उनका एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड कितना पहले तक जाता है। अब ये बेसिकली पॉपुलेशन पैटर्न को स्टडी करने के लिए किया गया था, ताकि ये जाना जा सके कि बाय द टाइम कितने ह्यूमंस एग्जिस्टेंस में हुआ करते थे। अब वैज्ञानिक यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे एक इनक्लाइन ग्राफ एज ए रिजल्ट, बट यहाँ पर उन्होंने एक बॉटल नेक डिस्कवर किया। नाउ देखो बॉटल नेक का जेनेटिक साइंस में एक अलग ही मतलब होता है। जेनेटिक बॉटल नेक एक ऐसे टाइम पीरियड को कहते हैं जब किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन स्कैर्सली डिक्रीज हो जाती है, वो भी एक ऐसे नंबर तक जहां से वो स्पीसीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने ही वाली होती है। अब इस घटना की वजह से उस स्पीसीज की डाइवर्सिटी काफी लिमिटेड हो जाती है, जिसके बाद उस ऑर्गेनिज्म की चुनिंदा स्पीसीज ही आगे आने वाले टाइम पीरियड में अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रख पाते हैं। अब यहाँ पर एक अंतरिक्ष फन फैक्ट, और वो ये है कि चीताज अभी तक 2 जेनेटिक बॉटलनेक फेस कर चुके हैं, बट स्टिल वो वर्तमान समय में अभी भी मौजूद है। वांग जी हु जो इस स्टडी के एक मेजर कोलैबोरेटर है, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आज से करीब 8,13,000 साल से 9,30,000 साल पहले के ड्यूरेशन के बीच में ही निएंडरथाल्स और होमो सेपियंस जैसे मॉडर्न स्पीसीज का राइज होना शुरू हुआ होगा, जो कहीं ना कहीं इस बॉटलनेक इंसिडेंट की वजह से ही ट्रिगर हो पाया होगा। लेकिन आखिर क्यों? वेल इसका रीजन समझो। देखो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर ने एक टर्म दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और यहाँ भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। बॉटलनेक की सिचुएशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए तभी आती है जब वो किसी बड़ी ही हार्श कंडीशन से जूझ रही होती है। अब सपोज करो कि आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आई होती है, तो उससे निकलने के लिए आपको भी तो उस बुरी सिचुएशन में अपनी नॉलेज के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है और मैनेज करना पड़ता है कि नहीं? अब एंशिएंट ह्यूमंस और मॉडर्न ह्यूमंस में बस इसी अडेप्टेबिलिटी और नॉलेज का डिफरेंस था। जहां प्राचीन ह्यूमंस बस जिया करते थे एक जंगली जानवर की तरह, तो वहीं पर मॉडर्न ह्यूमंस चैलेंजेस को देखते हुए उनका सोल्यूशन ढूंढा करते थे और उन चेंजेस को अपनी नॉलेज से अडेप्ट किया करते थे। अब दोस्तों रिसर्चर्स द्वारा दिए गए आंकड़ों के हिसाब से इस इंसिडेंट में करीब 98.7% ऑफ द टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई थी, जिसके बाद इंटेलिजेंट ह्यूमंस का राइज शुरू हुआ। पैलिएंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रोफेसर क्रिस स्ट्रिंगर जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में काम करते हैं, उन्होंने भी इस स्टडी को एनालाइज करने के बाद यही कंक्लूजन दिया कि इतना सिग्निफिकेंट ड्रॉप सिर्फ तभी हो सकता है जब ये बॉटलनेक काफी लंबे समय तक चलता रहे। सो नाउ द क्वेश्चंस कम्स हियर कि अचानक होने वाली वो बुरी घटना
थी कौन सी? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला कारण निकल कर आता है ना, वो है क्लाइमेट चेंज। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ भी वही केस था भी। तो देखो, टाइमलाइन को स्टडी करने पर यह नोटिस किया गया कि ये बॉटलनेक जिस ड्यूरेशन में देखा जा रहा था, असल में वो ड्यूरेशन अर्ली मिडिल प्लाइस्टोसीन ट्रांजिशन की थी। एक ऐसा टाइम पीरियड जब ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंजेस को देखा गया था। ग्लेशियल साइकिल्स लंबी और पहले से ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी, जिससे ग्लेशिएशन और इंटरग्लेशियल पीरियड्स के बीच का इंटरवल बढ़ चुका था। बट इतना ही काफी नहीं था, बल्कि दुनिया का ऑलमोस्ट हर कोना मॉडरेट की बजाय एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन फेस कर रहा था। अब देखो, इंटरग्लेशियल पीरियड में होने वाले जिस बदलाव की हम बात कर रहे हैं ना, उसे आप ये ग्राफ देखकर और अच्छे से समझ जाएंगे, जिसमें पिछले 5 मिलियन सालों का ग्लेशियल और टेम्परेचर